इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ूँगा। शो दैट द थ्री वेक्टर्स, हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और कहा गया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो 3 वेक्टर्स हमें जो नेम दिए गए हैं उनको मैंने नेम दे दिया है। फर्स्ट वेक्टर को ए का नाम दे दिया, सेकंड वेक्टर को बी का और थर्ड वेक्टर को सी का नाम दे दिया। अब 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक तो आप लोगों के पास सोल्यूशन ये है कि अगर आप लोगों के पास इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर देन ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर का मतलब है आप लोगों के पास दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट तो आप लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड भी है, पहले इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास 3 वेक्टर्स का जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर्स जो हैं आपस पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उनका जो आप लोगों के पास ए बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, वेक्टर सी के बराबर आना चाहिए। मतलब ये आप लोगों के पास वेक्टर ए है, ये बी है, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और ये किसके बराबर आना चाहिए, वेक्टर सी के बराबर आना चाहिए। तो तब आप लोगों के पास वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या आप लोगों के पास जो गिवन वेक्टर्स हैं हम कह सकते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। अब ए क्रॉस बी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर डिटर्मिनेंट मेथड बताया गया था ए क्रॉस बी को सॉल्व करने का। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट आप लोग लिखेंगे, लाइन लगाएंगे जो डिटर्मिनेंट को शो करेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर और यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। और उसके साथ आप लोग ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर का आप लोगों के पास जो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसको लिखेंगे। तो ए वेक्टर की आप लोगों के पास आई यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के पास 1 है। इसी तरीके से जे यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 के बराबर है और के यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 के बराबर है। अब आ जाएं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में आप लोगों के पास आई यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के पास 2 है और आप लोगों के पास जे यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है -3 है और के यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है आप लोगों के पास 1 है। अब आपको डिटर्मिनेंट मेथड आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट मेथड में आप लोग क्या करते होते हैं, इस फर्स्ट वैल्यू को लेते होते हैं इस रो के अंदर आप लोग, और इस रो को भी कैंसिल कर देते हैं और इस कॉलम को भी कैंसिल कर देते होते हैं। ये कॉलम और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और फिर यहाँ से इधर, तो फिर दरमियान में आप लोगों के पास माइनस का साइन आता था, उसके बाद -3 × 1, उसके बाद आप लोगों के पास -j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ये आप लोगों के पास रो और ये कॉलम कैंसिल, तो आप लोगों के पास ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो आप लोगों के पास 1 को 1 के साथ और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। और फिर आता होता है आप लोगों के पास प्लस के यूनिट वेक्टर। उसके बाद आप लोगों के पास ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 और उसके बाद आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का साइन लगाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय
1, ये माइनस जो है आप लोगों के पास इस डिटर्मिनेंट के मेथड में आता है, ठीक है। वैसे तो 2 के साथ माइनस नहीं है। अब आई यूनिट वेक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आप लोगों के पास 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, उसके बाद आएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, प्लस के यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 माइनस 2। अब इनको सोल्व कर लें। 1 प्लस 3 4 आई यूनिट वेक्टर 1 माइनस 2 माइनस, और आप लोगों के पास ये माइनस और इधर से -1 आएगा तो ये क्या हो जाएंगे प्लस जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 -2 -5 के यूनिट वेक्टर। तो ये देखें तो आप लोगों के पास 4i प्लस जे -5 के यूनिट वेक्टर के ये सी के बराबर नहीं है। अगर ये सी के बराबर है मतलब ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के पास सी वेक्टर के बराबर आ जाए, तो तब हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स ए बी और सी के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, आपके की बुक्स के अंदर ये लिखा होगा कि अगर आप लोगों के पास ए डॉट बी इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, बी डॉट सी इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, और सी डॉट ए का जो प्रोडक्ट है ये 0 के बराबर आ जाए, तो तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स ए बी सी क्या हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए डॉट बी का प्रोडक्ट लें तो आप लोगों के पास आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बी डॉट सी को आप लोग मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास रिज़ल्ट 0 आएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम। सी डॉट ए को आप लोग सॉल्व करें और आंसर क्या आना चाहिए 0 आ जाए, तो आप लोगों के पास इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे, तो कहेंगे बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 हैंस प्रूव दैट ए बी एंड सी वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या सिंपल ये मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, वो वेक्टर सी के बराबर आ जाए, तो तब भी वेक्टर्स क्या होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे।